अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, ठीक है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। ओके, मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट हुआ था और मतलब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और 1911 में एंड हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। मैंने बताया था इसके बीच में, इस पीरियड के बीच में और भी काफ़ी इवेंट्स हुए थे, ठीक है, जिनमें से एक इवेंट था सूरत स्प्लिट 1907, ठीक है नहीं। लेकिन क्योंकि मैं आपको वो वाली वीडियो, ठीक है नहीं, मतलब होली में सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल पे ही पूरा फोकस कर रहा था, आपको एज अ स्टोरी, एज अ मूवी आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इजी हो जाए आपको याद करना कब स्टार्ट हुआ, कब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, कब कैंसिल हुआ था, ठीक है नहीं, क्या रोल था मुस्लिम्स का, क्या हिंदूज़ का, वगैरह वगैरह। आज की वीडियो में मेरा पूरा फोकस होगा मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट पे। ओके, अच्छा एक और बात, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, तो मुस्लिम्स तो खुश हो गए, उनको लगा हमारे पास एक चांस है कि हम गवर्नमेंट में अपनी रिप्रेजेंटेशन सिक्योर कर लें। लेकिन जो हिंदूज़ थे वो थोड़े दुखी हो गए, उनको लगा कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल है हम इसमें माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है, आपको बताया मैंने। अच्छा, इसी स्वदेशी मूवमेंट को हिंदूज़ ने स्टार्ट किया ऑल ओवर इंडिया। किस लिए स्टार्ट किया? टू गेट स्वराज, टू गेट स्वराज। ये इन्होंने किया था इन रिस्पॉन्स टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है नहीं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ये कौन से हिंदू थे, ये थे एक्सट्रीमिस्ट। ओके, एक्सट्रीमिस्ट क्या मतलब है, देखिए 1907 में, 1905 से लेकर 1907 तक स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी। और 1907 के आईएनसी के सेशन में, जो कहाँ पे हुआ, सूरत में हुआ था, ठीक है नहीं। इसमें क्या होता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है नहीं। यानी कि जो आईएनसी के मेंबर्स थे उनमें क्या हो जाता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका मानना था कि उन्होंने ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है नहीं। स्वदेशी मूवमेंट में बेसिकली क्या हो रहा था, स्वदेशी मूवमेंट में जो फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकॉट हो रहा था, एक्सट्रीमिस्ट उनका बॉयकॉट कर रही थी। और मॉडरेट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी इस बात में। तो डिफरेंस हो गया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया और स्प्लिट हो गया इन दोनों के बीच में। क्या हो गया, स्प्लिट। इस अभी तक क्या थे, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट एक ही थे, ठीक है नहीं। अब इनका स्प्लिट हो गया, ठीक है नहीं। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग करके मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, ठीक है नहीं। पहले हम आपको बताता चलूँ कि सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ। और इस सेशन में, जो 1907 का आईएनसी का सेशन था, इसमें कौन था प्रेसिडेंट इस सेशन का, राश बिहारी घोष, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ, लोकेशन क्या थी, रिवर टापी पे हुआ था ये सेशन, और सूरत में, ठीक है नहीं। ओके, चलिए अब आपको ये याद रखने हैं लीडर्स के नाम, मॉडरेट्स में कौन कौन था और एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन था। अगर आपको इजी रखना है, इजी बनाना है इन नाम्स को याद रखने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, 4-5 नाम, ठीक है नहीं। लाल, ठीक है नहीं, ये है लाल, ये है बाल और ये है पाल। लाल, बाल, पाल आपको याद रखनी। लाल हो गया लाला लाजपत राय, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद अरविंदो घोष और राजनारायण बोस, ये आप याद रखेंगे। ये कौन है, ये हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये आपको याद रह गए तो आपको ऑटोमेटिकली जो मॉडरेट्स हैं वो याद रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको छोड़ के जो थे वो सारे मॉडरेट्स थे। ओके, अच्छा, मॉडरेट्स में कौन था, एओ ह्यूम, याद कीजिए कौन है एओ ह्यूम, जिसने बुनियाद डाली थी, फॉर्मेशन, जिसने फॉर्मेशन की थी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन है, याद कीजिए, जो फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी 1885 में जो हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में, उसका प्रेसिडेंट। एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, याद कीजिए कौन है, 1886 यानी कि जो सेकंड सेशन हुआ था आईएनसी का, उसका प्रेसिडेंट। 1893 में भी ये प्रेसिडेंट बने थे और 1906 में भी प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, ठीक है, आईएनसी के सेशंस के। ओके, 1906 में इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वर्ड स्वराज। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ओनली प्रेसिडेंट थे, ओनली बंदा था ये, मतलब अकेला बंदा था जो 3 बार आईएनसी का प्रेसिडेंट बना। ओके, इसके बाद फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोखले जो था ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना था, वो इनको अपना आइडल मानते थे, ठीक है नहीं। वो खुद को बोलते थे मैं मुस्लिम्स का गोखले हूँ,
ओके। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रनाडे जी, सुब्रमण्य अय्यर, इनको याद रखना है आपने। क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। अच्छा, मॉडरेट्स का फेज़ क्या था 1885 टू 1905, ठीक। 1885 से 1905, 1905 से लेकर 1990 तक एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ रहता है, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि सूरज स्प्लिट तो 1907 में हुआ था, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बता रहे हैं कि 1905 से स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट का सेशन। तो ये कैसे? देखिए, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना, वो 1905 में हुआ था। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट उसके उसके रिस्पॉन्स में शुरू की थी। तो एक्चुअल में स्प्लिट तो तभी हो गया था, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो तभी हो गया, स्प्लिट तो 1907 में हुआ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो 1905 में ही स्टार्ट हो गया था। इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट का जो फेज़ है वो स्टार्ट होता है 1905 से 1990। चलिए, अभी मॉडरेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फेज़ इनका 1885 से 1905 तक रहा, ठीक है नहीं। और मेथड क्या था मॉडरेट्स का? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन थ्रू प्रेयर, पटिशन एंड प्रोटेस्ट। इनका क्या मानना था कि हम प्रेयर करते हैं, हम प्रेयर करेंगे कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाए, दुआ करेंगे कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाएँ, ठीक है। पटिशन डालेंगे, ब्रिटिश यहाँ से चले जाएँ, प्रोटेस्ट करेंगे कि ब्रिटिश यहाँ से चले। इनका जो भी मेथड था इनका मॉडरेट्स का, वो यही था, प्रेयर, पटिशन एंड प्रोटेस्ट, ट्रिपल P, ओके। अच्छा, इसके बाद डिमांड्स की थी इनकी, स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ध्यान से सुना, स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर स्वराज चाहते थे, ओके। इंडियंस इन काउंसिल इनकी डिमांड थी, और स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन, चाहते थे कि ब्रिटिश जो है, जो इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं इंडिया को, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो ख़त्म कर दें, ठीक है नहीं, ओके। इन्होंने एक्सपोज किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या थी? इन्होंने एक्सपोज किया ब्रिटिश का एक्सप्लोजिव कलर, जो ब्रिटिश का असली रंग था उसको इन्होंने एक्सप्लोज किया। और एक और अचीवमेंट थी, वो क्या थी? साइमल्टेनियस ICS इन इंडिया एंड लंदन। जैसे आजकल IAS का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही तब ICS का एग्ज़ाम होता था। इंडियंस को जाना पड़ता था लंदन में, वहाँ जाके उनको ICS का एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो मॉडरेट्स की जो डिमांड थी ना, जो उनकी अचीवमेंट थी, वन ऑफ द अचीवमेंट्स, उन्होंने ये ICS एग्ज़ाम जो है उनकी वजह से इंडिया में भी कंडक्ट किया जाने लगा, ओके। चलिए, यहाँ तक था मॉडरेट्स का। अब 1905 से स्टार्ट होता है फेज़ एक्सट्रीमिस्ट का, 1990 तक चलता है। मेथड क्या था एक्सट्रीमिस्ट का? इन्होंने बोला कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स थ्रू स्वदेशी मूवमेंट। इन्होंने क्या बोला कि फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया जाए। पब्लिक मीटिंग्स पे इन्होंने जोर दिया, मेथड था इनका। पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है नहीं, और नेशनल एजुकेशन पे जोर दिया इन्होंने। ये इनके मेथड्स थे, ओके। डिमांड्स क्या थी इनकी? स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है नहीं। आपको याद होगा, अभी मैंने ऊपर बोला था आपको, मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी क्या? स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन, यानी कि वो ब्रिटिश क्राउन, उनको चाहते थे ब्रिटिश क्राउन के अंडर हमें स्वराज मिले, यानी हम आज़ाद तो हों लेकिन हमारे सर पे ब्रिटिश क्राउन जो है उनका हाथ हो, ब्रिटिश का हाथ हो। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ओके। अच्छा, स्लोगन क्या था एक्सट्रीमिस्ट का? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, जो कि वन ऑफ द मेंबर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट मेंबर, ओके। उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। अच्छा, जो तिलक था ना, ये रिप्रेजेंट करता था महाराष्ट्र ग्रुप को, ओके। और ये था एडिटर ऑफ 2 न्यूज़पेपर्स, 2 न्यूज़पेपर्स का एडिटर था, एक मराठा और एक केसरी, ठीक है नहीं। मराठा जो न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है नहीं। अब ये न्यूज़पेपर का नाम मराठा है तो ऐसा मत समझ लेना कि ये मराठी में था, नहीं। ऐसी से क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी शायद पा में शायद आया था ये क्वेश्चन, ओके। और जो केसरी था ये मराठी में था, मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था, ठीक है नहीं। ये 2 न्यूज़पेपर्स का एडिटर था कौन? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, मैंने आपको बताया तिलक जो है रिप्रेजेंट करता था महाराष्ट्र ग्रुप को। तो उसके बाद कौन बचे? 2-3 मेंबर तो और बचे ने एक्सट्रीमिस्ट के, कौन? अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, ये रिप्रेजेंट करते थे बंगाल को, और लाला लाजपत राय रिप्रेजेंट करता था पंजाब ग्रुप को, ओके। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कमेंट्स ऑन मॉडरेट्स, मतलब मॉडरेट्स पे कमेंट्स भी हुए, ठीक है नहीं। कुछ तो किए एक्सट्रीमिस्ट ने, कुछ जो वाइसरॉयज वगैरह थे, ठीक है, उनके जो कमेंट्स थे मॉडरेट्स पे। हम पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़, जितने भी पॉइंट्स मैंने आज लिखे हैं, किसी भी पॉइंट को लेके आप जो है वो, मतलब ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैं जितने पॉइंट्स लिखता हूँ अपनी वीडियो में, जितने पॉइंट्स कवर कराता हूँ, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं सारे के सारे, ठीक है नहीं। इसलिए शॉर्ट वीडियो बनती है, 15-20 मिनट में जितना मैं कवर करा रहा हूँ। बाकी के चैनल्स पे आप
इतना ये जो है कंटेंट आपको 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा कम से कम, ठीक है नहीं। ओके चलिए, डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने बोला आईएनसी रिप्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़। क्या बोला कि आईएनसी रिप्रेजेंट करती है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़। कर्जन ने क्या बोला कि आईएनसी टॉटरिंग एंड टू फॉल, आईएनसी टॉटरिंग टू फॉल एंड माय एम्बिशन। ये कमेंट था लॉर्ड कर्जन का आईएनसी को लेके, ओके, मॉडरेट्स को लेके। अरबिंदो घोष ने बोला आईएनसी एज अ बैगिंग इंस्टीट्यूशन। क्या बोला, आईएनसी एज अ बैगिंग इंस्टीट्यूशन। बिपिन चंद्र पाल ने बोला कि आईएनसी प्लेइंग बबल्स। क्या बोला, आईएनसी प्लेइंग बबल्स। और तिलक, तिलक को कैसे बोल सकते हैं हम, तिलक, आईएनसी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस, आते हैं यहाँ से, ओके। आपको ये कमेंट्स याद रखने हैं, किसने क्या कमेंट किया मॉडरेट्स पे या आईएनसी पे, ओके। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे इस टॉपिक में। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ये मॉडरेट थे, ओके, मतलब मॉडरेट्स में से थे ये। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया 1906 में और रिज़ाइन किया 1920 में, आपको याद रहेगा ये, ठीक है नहीं। 1906 में ज्वाइन किया, 1920 में रिज़ाइन किया। अच्छा, ये शिमला डेपुटेशन के अगेंस्ट थे, आपको पता है, जो 1906 में शिमला डेपुटेशन हुआ था, जब लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे और उस टाइम की मुस्लिम लीडर्स मिले थे लॉर्ड मिंटो से अक्टूबर 1906 में, और फिर दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, ये उसके अगेंस्ट थे, ओके। अच्छा, इनको जो है मुस्लिम लीग में इनवाइट किया गया एज अर्ली एज 1910, 1910 से पहले इनको इनवाइट किया गया, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कब तक, अक्टूबर 1930 तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया मुस्लिम लीग, ओके ओके। अच्छा, ये इलेक्ट हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी से, कब, जनवरी 1910 में, ठीक है। आपको याद होगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने बताया था 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसके थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसके अंडर मुस्लिम्स को रिजर्व सीट्स ग्रांट की गई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और 1910 में ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ओके। और रिजर्व सीट इनको जो मिली थी मौलाना मिंटो रिफॉर्म्स के अंडर, जो रिजर्व सीट्स मिली 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू, ठीक है नहीं, उन्हीं को बोलते हैं मौलाना मिंटो रिफॉर्म्स। और रिजर्व सीट के थ्रू ये इलेक्ट हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और 1916 में ये प्रेसिडेंट भी बने, किसके, मुस्लिम लीग के। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में ये प्रेसिडेंट बने, किसके, मुस्लिम लीग के। अच्छा, आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है नहीं, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया, जो कल भी वीडियो दी मैंने आपको, जो हमने सीखा कल, स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, और एंड हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कैंसिल हुआ 1911 में, ठीक है नहीं। मैंने आपको एक मूवी के जैसा आपको वीडियो में प्रोवाइड किया कि आपको याद रहे, क्योंकि मूवीज़ हमेशा याद रहती हैं, ठीक है नहीं। मूवी की स्टार्टिंग में पार्टीशन हो गया, ठीक है नहीं, बंगाल को 2 सूबों में डिवाइड कर दिया, वेस्टर्न ईस्टर्न बंगाल, ठीक है नहीं। और 1911 जब एंड हुआ तो हैप्पी एंडिंग हुआ, ठीक है नहीं, क्योंकि पार्टीशन कैंसिल हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गया, ठीक है। तो आपको याद रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत इजी बनाया मैंने। वैसे ही मैंने आज मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट का जो आपको ये बता रहा हूँ मैं, 1907 में स्टार्ट होता है और लखनऊ पैक्ट के थ्रू 1916 में ये ख़त्म होता है, यानी कि जो रीयूनियन हो जाता है किनका, मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी एक अग्रीमेंट होता है, किसके थ्रू, लखनऊ पैक्ट के थ्रू। अच्छा, जो जिन्ना थे, जिनके बारे में ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, आपको लग रहा होगा ऊपर कि इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम जिन्ना के बारे में, वो इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि जिन्ना वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट था, जिन्ना वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस पैक्ट। जिन्ना का मेजर रोल था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को का रियूनियन कराने में, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में अग्रीमेंट कराने में जिन्ना का रोल था। इसको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ दिस पैक्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री बोलती है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस पैक्ट। जिन्ना वाज द आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट, 1960 में लखनऊ में हुआ था ये। और एक और लेडी थी एनी बेसेंट, ठीक है नहीं, आयरिश लेडी थी, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इसमें। आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में उनके बारे में भी हम, ठीक है। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका हम, ओके। क्या पढ़ा हमने पढ़ा मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ठीक है नहीं, वो सामने आ जाता है, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में सूरत स्प्लिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट 1907, ओके। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन था इस सेशन का, रास बिहारी घोष। और कहाँ पे हुआ ये, रिवर टापी
सूरत में, ठीक है। मॉडरेट्स कौन लीडर हैं, एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन से हैं, आपको ये पता है, मैंने आपको बताया। मॉडरेट्स का फेज़ कब से कहाँ तक हुआ, ठीक है नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडरेट्स का मेथड क्या था, ठीक है नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि डिमांड्स क्या थी मॉडरेट्स की, ठीक है नहीं। स्वराज एंड ब्रिटिश क्राउन किसकी डिमांड थी, ठीक है नहीं। स्टॉप इकोनॉमिक ड्रेन ये किसकी डिमांड थी। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश का जो एक्सप्लोजिव कलर वो किसने एक्सपोज किया, ठीक है नहीं। क्वेश्चन आ सकता है जो साइमल्टेनियस ICS जो इंडिया में भी कंडक्ट करवाया जाने लगा वो किसके कोशिशों के थ्रू, मतलब किसकी अचीवमेंट्स थी, वो मॉडरेट्स की अचीवमेंट थी। एक्सट्रीमिस्ट से क्वेश्चन आ सकता है इनका फेस कहाँ से कहाँ तक चला। एक्सट्रीमिस्ट का मेथड क्या था, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिमांड्स क्या थी एक्सट्रीमिस्ट की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है नहीं। ये स्लोगन किसने दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किसने दिया, तिलक ने दिया, ठीक है। तिलक कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था, किस एरिया को रिप्रेजेंट करता था। तिलक कौन से न्यूज़पेपर्स का एडिटर था, ठीक है नहीं। अच्छा सॉरी, जो मराठा था न्यूज़पेपर ये कौन सी लैंग्वेज में था, केसरी कौन सी लैंग्वेज में था, ठीक है नहीं। बंगाल को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, अरबिंदो घोष किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और BC पाल किसको, लाला लाजपत राय किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पंजाब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है नहीं। क्वेश्चन आ सकते हैं कि INC रिप्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक मोनार्टीज, ये कमेंट किसने दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि INC प्लेइंग बबल्स, ये कमेंट किसने दिया था INC को। क्वेश्चन आ सकता है कि अरबिंदो घोष ने क्या कमेंट जो है INC को दिया था या मॉडरेट्स को दिया था, INC एज ए बैगिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है नहीं। क्वेश्चन आ सकते हैं भाई कहीं से भी आ सकते हैं। तिलक ने क्या कमेंट दिया था INC को, क्वेश्चन आ सकता है INC शुड डिफरेंशिएट बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग राइट्स, ये कमेंट किसने किया था INC पे, ठीक है नहीं। क्वेश्चन आ सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कब कांग्रेस ज्वाइन की, कब रिज़ाइन किया, ठीक है नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है क्या वो शिमला डिपुटेशन के फेवर में थे या उसके अगेंस्ट थे, ठीक है नहीं। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, ओके। क्वेश्चन आ सकता है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मोहम्मद अली जिन्ना कब इलेक्ट हुए, ठीक है नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लीग के सेशन के प्रेसिडेंट कब बने मोहम्मद अली जिन्ना, तो 1916 में बने, ओके। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। लखनऊ पैक्ट क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है नहीं। लखनऊ पैक्ट, अच्छा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो रीयूनियन हुआ उसको क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट 1916, जिन्ना वाज द आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916, ओके। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मैं करता हूँ ये उम्मीद, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई है हमारी वीडियो तो आप क्या करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और आगे हम इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।